अस्सलाम वालेकुम जाने मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। आज का टॉपिक ये है कि जी डीलर्स चूना क्यों लगाते हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज की वीडियो में डीलर्स के हक़ में बनाऊंगा, ठीक है। ओवरऑल मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करूं जहां पे आप जो अच्छे मार्केट के प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और जहां पे कोई चीज़ सच बोल के बेची गई है। अक्सर लोगों को ये आती है, गिला होता है कि यार हमने किसी अपने बंदे से बुकिंग करवाई थी और उसने जो है इतने पैसे उसको बचे थे, जितना रिबेट आया था उसने हमें नहीं दिया, तो उसने जी हमें चूना लगा दिया। ये भी होता है। एक तो होता है ना कैसे आपने किसी से बुकिंग करवाई, उसने किसी बोगस हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट करा दी, वो एक अलग सिनेरियो है, वो तो एक बिल्कुल फ्रॉड ही है। एक ऐसा प्रोजेक्ट हो कि मार्केट का प्रोजेक्ट है, लेट अस सपोज स्मार्ट टू सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें किसी ने आपकी बुकिंग करवाई, ठीक है, और सोसाइटी ने जिसको कमीशन दिया वो डीलर ने खुद रख लिया, भले वो आपका भाई था, चाचा था, मामा था, करीबी रिश्तेदार था, दोस्त था। अक्सर लोग कहते हैं जी इस पर जो रिबेट था इसने हमें दिया नहीं, हमें चूना लगा दिया, इससे हमें झूठ क्यों बोला। मैं आप तमाम तो लोगों को बोलूँगा कि अगर वो डीलर आपसे सच बोले कि उसको इतना रिबेट सोसाइटी दे रही है, डेफिनेटली उसको जो रिबेट या उसको जो कमीशन सोसाइटी देगी वो उसने उसी पैसों से अपना घर भी चलाना है, उसी पैसों से अपना कारोबार भी चलाना है, उसके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है। जो आपने से बुकिंग करवानी है और जिस तरह वो मार्केट में बैठा है वो लोगों को प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो ज़्यादातर अपने जानने वाले लोग उसके पास आएंगे, बाहर का तो कोई आएगा नहीं। जानने वाले लोग कॉन्टेक्ट करेंगे क्योंकि पैसे देने होंगे उनको कैश, तो वो उस पर ट्रस्ट करेंगे कि जी आप पैसे ले, जानने वाले लोग आएंगे ना, ज़्यादा लोग तो नहीं आएंगे। अब जो जानने वाला आता है, इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो जो पैसे उसने आपको एडवांस दिए हैं वो पैसे प्रॉपर्ली जो है कहीं पे जमा हो और जो प्रॉपर्ली आपको चीज़ें मिलें, इसमें फ्रॉड ना हो, ये डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को गिला होता है जी इसने रिबेट खा लिया, हमें नहीं दिया। अगर वो डीलर आपको सच बता दे, जितने भी ये लोग गिला करते हैं कि जी इतना % कमीशन हमें सोसाइटी देती है, तो क्या आप में से सिर्फ 5% ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे जी अपना कुछ % रख लो बाकी हमें दे दो। 95% लोग ये कहते हैं कि जी सारे के सारे पैसे हमें दे दो। तो डीलर कहाँ पे जाए? मैं अपने लिए भी बात करूंगा, मैं बाकी डीलर भाइयों के लिए भी बात करूंगा जिनके अपने कॉन्टैक्ट सारे होते हैं, जिनके पास अपने लोग आते हैं प्लॉट्स बुक करवाने के लिए। बेशक भाई है, दोस्त है, जो भाई दोस्त है उनको तो बिजनेस में मदद करनी चाहिए कि यार बंदा बिजनेस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, चलो हमने बाहर से बुकिंग करवानी है, बाहर से हमें ये चीज़ इतने रेट मिल रहा है, चलो इसको हम 5-10 हज़ार ज़्यादा दे देते हैं, चले या लेवल पे दे देते हैं, या 5-10 हज़ार रुपये कम दे देते हैं। ओवरऑल इंसाफ पे तकाजा तो यही है। लेकिन मैं हैरान हूँ इस जैसे लोगों पे जो कि अपने कॉन्टैक्ट्स को इतना कंप्लीटली यूटिलाइज करते हैं कि उससे कंप्लीटली जितना बेनिफिट ले सके ले लेते हैं और आगे जो है पैसे नहीं देते। ये मुझे बड़ा हैरान कौन मेरे लिए है और मैं समझता हूँ कि लोगों ने ये ऐसा क्यों करना। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई बंदा आपके लिए काम करे और आपसे पैसे ना ले? वाई यू एक्सपेक्ट दैट? बाहर भी आप काम करवाते हैं, आप पैसे देते हैं ना, आप कोई काम करते हैं, कारोबार करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी के प्रोफेशन में नहीं है, कोई और काम कर रहे हैं, तो जब काम करते हैं तो अपने काम के बस पैसे लेते हैं ना। कोई अगर डॉक्टर है तो क्या फ्री की कंसल्टेंसी एडवाइस किसी को देते हैं? अगर एक दो को दे भी दें तो क्या एक बड़ी मेजर सर्जरी हो तो फ्री की करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, पैसे लेंगे। एक लॉयर कभी फ्री में काम करता है? कभी भी नहीं करता, पैसे लेता है। तो ओवरऑल जितने भी लोग आप लोग कारोबार करते हैं फ्री में कुछ नहीं करते। तो जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाला बंदा है वो भी तो ये बेच रहा है ना, तो उसका बिजनेस यही है। तो बहुत सारे लोग ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमसे कोई पैसे ना ले, हमसे कमीशन ना ले, और सोसाइटी को दे रही है वो भी ना ले, हम तो टका आना नहीं देंगे, सोसाइटी अगर दे रही है वो भी सारा का सारा हमें दे दे, इसने कुछ नहीं रखना, इससे कोई अखराजात है ही नहीं। अगर ये पैसे लेते हम इसे कराएंगे नहीं, बाहर किसी से करा लेंगे, उसके पैसे ले लेंगे, लेकिन इससे नहीं लेंगे। तो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ही ज़्यादा गलत एक अप्रोच है उन तमाम लोगों के लिए। और जो फिर लोग कहते हैं कि जी हमें चूना लगा दिया फलाने हमारे अपने बंदे ने, तो क्या आप पहले अपने गिरबान में भी जान के देखें, क्या उसने अगर आपको चूना लगाया तो क्या आपने ये नियत की भी थी कि उसको आप उसका ड्यू हक देंगे? अगर आपने कहीं पर एक बुकिंग करवाई है, बाहर से भी आपको उतनी की बुकिंग पड़ती, तो अगर आपने उससे करवा लिया है तो क्या आपकी नियत थी कि जितना जो इसको कमीशन मिलेगा वो हम इसको देंगे क्योंकि इसका हक बनता है? 95% लोगों की नियत ही नहीं होगी कि अगर पता लग जाए ना कितना कमीशन आ रही है वो कहेंगे हमने इसको क्यों देनी है, इसे वापस लो, ये तो वैसे ही बैठा हुआ तो खाली झक मार रहा है, मक्खियाँ मारने के लिए तो सर बैठा हुआ है, और कोई काम तो है नहीं। तो इसलिए तमाम लोग जो इस तरह की अप्रोच रखते हैं मैं उसका आपको एडवाइस करूँगा कि आप लोग जो प्रॉपर्टियाँ ले रहे हैं करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टीज़ हैं, करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टीज़ हैं और एक चंद हज़ार रुपये के रिबेट्स होते हैं, ये डीलरों का हक होता है। जब आप करोड़ों की प्रॉपर्टी सोसाइटी को इतने पैसे दे देते हैं, सोसाइटी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना फाइलों में, तो जो एक्चुअल ज़मीन की वैल्यू है ना जो सोसाइटी ने खरीदी होती है वो चंद हज़ार रुपये पर किराए पर खरीदी होती है, लेकिन आपको लाखों रुपये मरला चार्ज की होती है, वहाँ पैसे दे देते हैं। वहाँ पता है कि सोसाइटी ने लेटर सपोज एक कनाल का प्लॉट 50 हज़ार का लिया है, वहाँ करोड़ रुपये दे देंगे उनको, उधर नहीं दुख होगा। लेकिन डीलर को 50-60 हज़ार कमीशन आएगी और आपका अपना बंदा होगा, आप कहेंगे नहीं इसको नहीं देना, इससे ही पैसे ले लो। इस तरह की अप्रोच बहुत ही अनएथिकल है, इमोरल है। जो लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक्टिविटी की बेस पे शर्म आनी चाहिए। अगर मैं भी ऐसी एक्टिविटी करूँ तो मुझे भी शर्म आनी चाहिए, और कोई और कर रहा है तो उसको भी शर्म आनी चाहिए। और ओवरऑल अगर वो इसके ये करने के बाद ये इल्ज़ाम लगाता है कि डीलर ने हमें चूना लगाया, तो डीलर क्यों चूना ना लगाए? जब आप उसको उसका हक नहीं देंगे तो चूना लगाएगा। आप हक देना शुरू करें उसको बताएं जो आपका कमीशन है आप रखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो जेन्युइन कमीशन सोसाइटी ने आपको देना है आप रखें, हमें कोई ताल्लुक नहीं है इसका। जो हमारा बनता है बताएं, कोई ताल्लुक नहीं, हमें चीज़ सही लेके दें, तब वो आउट ऑफ द वे जाएगा। लेकिन अगर आप ये अप्रोच रखेंगे कि नहीं भाई
जो हमारा है वो तो हमारा है, बताओ अपने में से क्या दोगे। तो इस तरह की अप्रोच जो है एक काफ़ी ज़्यादा एक इमोरल सी अप्रोच है, अनएथिकल अनप्रोफेशनल अप्रोच है। काइंडली इस तरह की अप्रोचेस से इज्तनाब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।